इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब आते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, वो अपन देखेंगे। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं एमीटर से। एमीटर की थ्योरी पे अपन पहले ध्यान दें कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जब हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ से करंट जाने वाला ही है, रेजिस्टेंस लगाते हैं एस, सच दैट ये जो एस है इट इज़ वेरी लेस देन जी। तो इससे जो रिजल्टिंग एक इंस्ट्रूमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट, इसके जो रेजिस्टेंस अपन ने लगाया इसको अपन बोलते हैं शंट। ठीक है, जो कि अपन ने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर ए, दैट विल बी एस जी अपॉन एस प्लस जी, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और यदि आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो, अदरवाइज नॉन ज़ीरो रहेगा। राइट, यूजुअली एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि एमीटर का रेजिस्टेंस यूजुअली कम होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूँ, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस जी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आया और एस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी आई जी इंटू जी, तो ये मैंने लिखा आई जी इंटू जी। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा एस इंटू आई माइनस आई जी, तो एस इंटू आई माइनस आई जी लिखा मैंने, ये आई जी होगा यहाँ पर, दिस इज आई जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली आई एस का आई जी वाला करंट आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, ये है यहाँ पर जितना भी जगह आई एस लिखा दैट इज बेसिकली आई जी, तो ये आई जी है, ये भी आई जी है और ये भी आई जी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एस की वैल्यू निकाली। एस की वैल्यू कितनी होगी? जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। यदि अपन ये वाला शंट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगा देंगे तो अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में। याद रखना कि एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, तो शंट मस्ट बी इन पैरेलल, शंट मस्ट बी इन पैरेलल। क्लियर है? इसका ध्यान रखना। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लेके रखा है 50 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज आई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बेसिकली अपन आई जी को बोलते हैं, दैट इज 50 माइक्रो एम्पियर। व्हाट शंट resistance should be added so that the emitter can have a range of 0 to 5 milliampere। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या बोला है कि हमको शंट कितना लगाना पड़ेगा सच दैट ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर ले? 5 मिलियम्पियर। तो ये सारी वैल्यूज देके रखिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला करंट जो है आई, ये आई है मैक्सिमम करंट, मतलब जिस रेंज में हमको बनाना है, लेट्स से 0 से 5 एम्पियर मेजर करना है, तो यहाँ पे 5 एम्पियर की वैल्यू आई हो गई। ठीक है, आई जी बेसिकली फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस इज द शंट। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं अपन। हमको बोल के रखा था जी की वैल्यू 50 दे के रखिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आई जी की वैल्यू हमको 50 माइक्रो एम्पियर दे के रखिए, और उसमें मैक्सिमम जो रेंज हमको लानी है वो 0 से 5 मिली एम्पियर का मेजर करने वाला एमीटर बनाना है। इसका मतलब हमें आई की वैल्यू जो है 5 मिली एम्पियर दे के रखिए। ठीक है, तो एस में वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू क्या होती है? जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी। ठीक है, वैल्यू पुट करें अपन यहाँ पर, तो शंट की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू मैं पुट करूँगा 50 इंटू आई जी की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6।
अच्छा, अब इसको इग्नोर कर सकते हैं फिर 5 इंटू 10⁻³ के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको इग्नोर करने के बाद जो अपना रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज 0.5 ओम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 50 ओम किसका रेजिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, शंट हमको कितना लगाना पड़ा, 0.5 ओम। क्लियर। तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, अभी अपन ने फॉर्मूला उसका देखा था, RA इज इक्वल टू GS अपॉन R+S। तो हो जाएगा 50 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.5। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.5 हो गया बेसिकली 1/2 तो ये होगा 25 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.5 हो जाएगा 50.5। ठीक है, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 50.5 विल बी इक्वल टू 0.495। ठीक है, ये एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना छोटा आ रहा है। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस इनफैक्ट शंट से भी छोटा आ रहा है, और वो होना भी चाहिए कि जब भी अपन दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। राइट, वही यहाँ पर हो रहा है। RA की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.495, जबकि शंट कितना लगा है 0.5, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना था 50 ओम। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the value of the shunt that passes 10% of the main current through the galvanometer of 99 ohm। ये पूछ रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। what is the value of shunt, मतलब हमको S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, that passes 10% of main current। शंट से कितना करंट जाना चाहिए, 10% ऑफ मेन करंट, मतलब जो I माइनस आई जी की वैल्यू होगी, शंट से जाने वाला करंट यही होता है I माइनस आई जी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10% ऑफ मेन करंट, मतलब I, क्योंकि मेन करंट I ही आता है। ये डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम याद रखना चाहिए। ये मेन करंट होगी जिसको अपन मैक्सिमम वैल्यू भी बोल रहे हैं। क्लियर, तो ये डायग्राम याद रहना चाहिए और ये फार्मूला याद रहना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे अपन 10% ऑफ I कर दिया हमने। ठीक है, मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम, मतलब G की वैल्यू हमको बोल के रखिए 99 ओम। अगेन अपन S वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, GI G अपॉन I माइनस आई जी। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं I माइनस आई जी को I/10। राइट, तो आई जी की वैल्यू कितनी होगी, 9I/10, 9I/10 हो गई आई जी की वैल्यू। क्लियर, तो शंट क्या हो गया, शंट बेसिकली हो गया G दैट इज 99 इंटू आई जी की वैल्यू कितनी है 9I/10, और इसकी वैल्यू कितनी है I माइनस आई जी की 1/10।